विपक्षी दलों के घरों, दफ्तरों और यहां तक कि उनके रिश्तेदारों के निवास पर भी छापा मारने वाली बहुचर्चित एजेंसी जो सरकार की है, केंद्र सरकार की प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनने के 15 महीने बाद आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर का दरवाजा खटखटा ही दिया। आज सुबह लगभग 6:30 बजे 4 कारों में ईडी का काफिला, जिसमें बहुत सारे अधिकारी मौजूद थे, पुलिस की भी टीम थी, ये सब पहुंचे वसुंधरा नगर स्थित उनके घर। और दुर्ग जिले के अलावा लगभग 14 से 15 स्थानों पर आज सुबह ईडी के अधिकारियों ने छापा मारा है। भूपेश बघेल के जो आवास है, उसके अलावा उनके बेटे चैतन्य बघेल के भी जो ठिकाने हैं, उन पर भी आज ईडी सुबह से कार्रवाई कर रही है। और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिन्होंने की वैशाली नगर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, मुकेश चंद्राकर के यहाँ पर भी ईडी टीम ने दबिश दी है। इसके अलावा सहेली ज्वेलर के मालिक सुनील जैन से भी पूछताछ की जा रही है, वहाँ पर भी ईडी की टीम ने धावा बोला है। और ये माना जा रहा है कि अजय चौहान, जो कि यहाँ के बिल्डर है नामी गिरामी, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके इन सबसे काफी करीबी संबंध रहे हैं। और सुबह यह स्थिति हालांकि स्पष्ट नहीं थी, ये कार्रवाई किस आधार पर की जा रही, किस बात की तलाशी ली जा रही है। ऐसा कहा जा रहा था कि जो कोयला स्कैम है छत्तीसगढ़ का, उसके अलावा जो महादेव सट्टा ऐप है और शराब घोटाला जो 2100 करोड़ रुपए का है, इनमें से कोई एक मामला हो सकता है। और दोपहर होते होते ईडी की ओर से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें बात बता दी गई कि शराब घोटाले का जो मामला है, उसकी जो जांच चल रही है, उसके तहत आज ये कार्रवाई की जा रही है। और जैसे ही कांग्रेस जनों को इस बात की खबर मिली, सुबह से ही भूपेश बघेल के जो करीबी लोग हैं, उनके घर के आसपास पहुंच गए, जिनमें खासतौर पर विनोद वर्मा जो मीडिया सलाहकार रह चुके हैं, भूपेश बघेल के बहुत करीबी हैं, राजेश तिवारी जो कांग्रेस के नेता हैं, ये भी मुख्यमंत्री के सलाहकार रह चुके हैं राजेश तिवारी, और उनके अलावा आकाश शर्मा जो कि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये तमाम लोग अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गए थे। और वहां बैठकर उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, नारेबाजी भी की, ईडी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और ये कहा जाने लगा कि सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। चूंकि भूपेश बघेल की लोकप्रियता बढ़ी है, पिछले दिनों उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया और साथ ही साथ उन्हें पंजाब का प्रभार भी सौंप दिया गया है। तो कहीं न कहीं इससे केंद्र सरकार बौखलाई हुई है। और ये माना जा रहा है कि पंजाब में केंद्र की सरकार को रोकने के लिए ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। और एक्स हैंडल पे भूपेश बघेल की ओर से कांग्रेस के जो कार्यालय से जो एक बयान जारी हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि लोग गलतफहमी में न रहें और कांग्रेस डरने वाले लोगों की पार्टी नहीं है। इन्होंने पहले अंग्रेजों से भी लोहा लिया था और आज अंग्रेज के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी इस देश में काम कर रही है, आज उससे भी लोहा लेने के लिए तैयार है। इस दौरान वहां पर धीरे धीरे युवक कांग्रेस और कांग्रेसियों का जमावड़ा बढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई, वहां नारेबाजी भी हुई, पुतला दहन भी हुए। और अभी भी कई लोग वहां पर नगर पालिका परिषद भिलाई चरोदा के सभापति कृष्णा चंद्राकर के नेतृत्व में बहुत सारे लोग वहां बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरना स्थल पर जो नारे लग रहे हैं, उनमें खासतौर पर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी हाय हाय, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, इसके अलावा खाबो लाठी जाबो जेल, हमारे नेता भूपेश बघेल, तो इस तरह के जबरदस्त नारेबाजी वहां पर हो रही है। एक तरफ कांग्रेस के तमाम नेता इस बात पर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि सारी जो एजेंसियां सरकारी, वो दुरुपयोग करते हुए कांग्रेसी नेताओं को घेर रही हैं, उनके खिलाफ जबरदस्ती दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रही हैं। वहीं पर इसके जवाब में आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, पिछले 5 सालों में बहुत सारे घोटाले हुए हैं, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। उन घोटालों में जो जांच चल रही है, सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही है, चाहे वो ईओडब्ल्यू हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सेंट्रल एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। इसमें राज्य सरकार का किसी किस्म का हस्तक्षेप नहीं है। आपको बताते रहे कि इस समय विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और पिछले 4-5 दिनों से लगातार जिस तरह के सवाल कांग्रेसी विधायक भी उठा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार परेशानी में महसूस कर रही है। एक कांग्रेसी नेता ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस विधायकों द्वारा उठाए गए सवाल, जिसमें भूपेश बघेल स्वयं शामिल हैं, उसमें प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा तिलमिला गए खासतौर पर, इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल भूपेश बघेल के घर जो ईडी की छापे की खबर जैसे ही विधायकों को मिली, उन्होंने सदन में विधानसभा की कार्रवाई के दौरान भी वहां पर हंगामा किया और वे गर्भगृह तक चले गए थे। दोपहर के बाद बहुत सारे विधायक वहां से निकलकर भिलाई 3 पदम नगर स्थित भूपेश बघेल के निवास पहुंचे और वहां पर जाकर के उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, नारेबाजी भी की और अभी भी प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष रहे हुए जो कि उप मुख्यमंत्री भी थे, जी मैं बात टीएस बाबा की कर रहा हूँ, ये कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल से जिनकी बात नहीं बनी, इस दौरान वो भी यहाँ पर पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी भिलाई 3 पहुंच करके ईडी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए हैं। टीएस बाबा ने साफ तौर पर कहा कि ये जो कार्रवाई ईडी कर रही है,
ये दुर्भावनावश कर रही है। और टीएस बाबा के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा भिलाई 3 के पदम नगर में, जो कि भूपेश बघेल का घर उसके आसपास है, और ये तमाम लोग वहां पहुंच करके ईडी की कार्रवाई का विरोध भी कर रहे हैं। ईडी के सूत्रों से ये खबर मिल रही है कि शराब घोटाले का जो मामला है 2100 करोड़ रुपए का, उसमें कहीं न कहीं जो इनपुट मिले हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिले हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उसमें चैतन्य बघेल का भी नाम आ रहा है। चैतन्य बघेल को ईडी ने एक सम्मन जारी किया और उनको बहुत जल्द ईडी के दफ्तर में बुलाया जाएगा और वहीं उनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि बहुत दिन से ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं ईडी जो है, जिस तरह उसने कवासी लखमा पर शिकंजा कसा था 1 महीने पहले, फिलहाल कवासी लखमा जेल में है और बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि कहीं न कहीं भूपेश बघेल को भी घेरे में लेना चाह रही है सरकारी एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, चाहे महादायित्व सब टाइप का हो। तो बहरहाल आज का दिन कुल मिला के उसी चर्चा की परिणति के तौर पर देखा जा रहा है कि जब आज सुबह ईडी की टीम ने भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के कुछ लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी और इस वक्त भी वहां पर कार्रवाई चल रही है। फिलहाल ईडी के सूत्रों से कोई बात सामने नहीं आ रही कि वहां क्या मिला है क्या नहीं मिला, लेकिन देर रात तक जब ईडी की ओर से कोई बयान जारी होगा तब पता चलेगा कि आज की छापामारी में वहां क्या मिला। लेकिन ये तय है, ईडी की जो टीम जिस तरह से काम कर रही है, ऐसे ही काम पहले दिल्ली में भी चल रहा था, जब लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ वहां पर कार्रवाई की जा रही थी, और वही स्थिति अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। इसके पहले कवासी लखमा पे कार्रवाई हो चुकी है, वो फिलहाल जेल में है। देवेंद्र यादव जो भिलाई नगर के विधायक हैं, उन पर भी कार्रवाई हो चुकी है। उसमें हालांकि मामला बलौदा बाजार हिंसा का मामला था, जिसमें उनको 6 महीने तक कम से कम जेल में रखा गया। अब भूपेश बघेल पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। बहरहाल आज के धरने की हम बात करें, जब भिलाई 3 में जो धरना चल रहा है उसमें यदि कहा जाए तो टीएस बाबा के अलावा पूर्व मंत्री शिव डहरिया, उमेश पटेल, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, विनोद वर्मा, राजेश तिवारी तो है ही, साथ ही भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव, और इस पूरे मामले का जो नेतृत्व कर रहे हैं भिलाई 3 में नगर पालिका निगम के पूर्व सभापति कृष्णा चंद्राकर कर रहे हैं। और क्योंकि काफी कट्टर समर्थक हैं, लंबे समय से उनसे जुड़े हुए भूपेश बघेल से। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। आदरणीय भूपेश बघेल जी जनता की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसलिए ईडी उन्होंने भेजी, लेकिन हम मजबूती से लड़ रहे हैं और जनता की आवाज़ उठाएंगे। थैंक यू। देखो भूपेश बघेल का हाथ दबाने की ताकत किसी में नहीं। भूपेश बघेल मौत से नहीं डरता, न चुनाव लड़ने से डरता है, न मरने से डरता। मुझे कोई क्या डराएगा, समझे ना। बहुत हम लोगों ने देखा, गिरा घाटी में हमारे नेता शहीद हुए, उस दिन से मौत का खौफ खत्म हो गया। और षड्यंत्र वो कराते हैं, हम जानते हैं षड्यंत्र वो कराते हैं, तो हारने की भी डर नहीं है, मरने की भी डर नहीं है। ये मुझे क्या डराएंगे। देखना है कि इस पूरी कार्रवाई में कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसमें आगे क्या हो पाता है। बहरहाल तब तक कीजिए इंतजार, बने रही न्यूज T20 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामिया और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय आप दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ या इसी खबर के अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।